और फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की। बैतूल जो है कोई बहुत ही डेवलप्ड एरिया नहीं है और बैतूल की गिनती जो है बहुत विकसित इलाकों में नहीं होती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट इलाका है और अपराध तो कहीं पर भी हो सकता है, तो बैतूल में भी अपराध की घटनाएं होती हैं। आज वहाँ की एक खबर आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ की एक घटना बताता हूँ। इसी साल 27 अप्रैल को बैतूल के कोतवाली थाना इलाके में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मलिया। उसी मलिया गांव में लोगों की नज़र एक अधजली लाश पर पड़ती है। लाश खेतों के बीच एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी और उसे इतनी बुरी तरह से जला दिया गया था कि वो बिल्कुल सिकुड़ कर छोटी हो गई थी, लेकिन जो उसकी हड्डियां थी और जो स्ट्रक्चर था उसे देखकर लगता था कि ये किसी बच्चे की लाश नहीं है, बल्कि कोई बालिग नौजवान की या किसी बालिग आदमी की लाश है, ऐसा देखकर लगता था। तो इस डेड बॉडी पर जब लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने भरसक अपनी तरफ से उस लाश की पहचान करने की कोशिश की। मौका वारदात का बहुत बारीकी से जायज़ा लिया, आसपास के इलाकों की तलाशी ली। सब कुछ देखने के बाद भी पुलिस को वहाँ से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला, क्योंकि मौके पर ऐसी कोई भी चीज़ जो इस मरने वाले की हो सकती थी, कोई बिलोंगिंग, ऐसा कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगर कुछ चीज़ें रही भी होंगी तो वो इस लाश के साथ ही जल गई थी। तो ऐसे में पुलिस के लिए इस डेड बॉडी की पहचान पता करना एक बड़ी चुनौती थी। तो खैर पुलिस ने जो है इस मामले में केस दर्ज किया कत्ल का और इस मामले की छानबीन में जुट गई। किसी ने क्लेम नहीं किया था डेड बॉडी को लेकर, तो ये भी पुलिस के लिए एक मुश्किल बात थी कि पुलिस पता कैसे करे। बहरहाल जब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसके बाद छानबीन शुरू की तो पता चला कि बगल के एक और पुलिस स्टेशन में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गाढ़ा गोहान। इस गाढ़ा गोहान गांव से 30 साल का एक नौजवान गायब था, जिसका नाम था शंकर दाहिकर। अब ये शंकर दाहिकर इत्तेफाक से ठीक 2 दिन पहले गायब हुआ था, यानी 27 अप्रैल को ये डेड बॉडी मिली थी जली हुई और शंकर जो है वो 25 अप्रैल को गायब हुआ था। लेकिन क्या ये लाश शंकर की ही थी? आस पड़ोस में जो लोग थे, उस गांव के रहने वाले लोग, जहां वो डेड बॉडी मिली थी वहां तो कोई पहचान ही नहीं सका। पुलिस ने अब तय किया कि वो शंकर के घर वालों से कांटेक्ट करेगी और कहेगी कि एक बार आकर लाश देख लीजिए, जो भी रिमेन्स हमारे पास है बची खुची, आप देखकर बताइए कि क्या ये आपके घर के लड़के की लाश है या नहीं। तो ये जो दाहिकर परिवार के लोग हैं, इनको पुलिस ने बुलाया और इन लोगों ने आकर उस डेड बॉडी को बहुत ध्यान से देखा भी। देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, जब खासकर आपके घर का कोई मेंबर गायब हो और आपको पुलिस इस तरह के काम में लगाए कि आप देखिए पहचानिए, तो आप सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। तो खैर दाहिकर परिवार के लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा और देखने के बाद उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लाश हमारे बच्चे की है या नहीं। हमारा बेटा जो है वो गायब ज़रूर हुआ है और जब लाश मिली थी उससे 2 दिन पहले, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। तो यहाँ पुलिस की कोशिश जो है उसे एक झटका लगा, क्योंकि घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये बात ऑनेस्टी से कही गई बात भी हो सकती थी, और ये भी हो सकता था कि जानबूझकर घर वाले नहीं पहचान रहे हो, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब तक पूरे मामले की तफ्तीश नहीं होती और ये पता नहीं चलता कि लड़के की हत्या किसने की, इसके पीछे कौन सी साजिश थी, तो इसीलिए किसी पर जो है वो सीधे सीधे उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो पुलिस ने तय किया कि अब वो डेड बॉडी के ये जो बचे खुचे हिस्से हैं, इनमें से कुछ सैंपल इकट्ठा करके उन्हें डीएनए जांच के लिए भिजवाएगी। चूंकि शंकर दाहिकर नाम का लड़का गायब था और घर वाले ऑलरेडी मना तो कर रहे थे कि इस लाश को वो नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि उनका बेटा अब भी गायब है, तो पुलिस ने तय किया कि दाहिकर परिवार के लोगों से ही इस डेड बॉडी के मिलान की कोशिश की जाएगी। तो डीएनए सैंपल जो है उन्होंने एक तो डेड बॉडी से कलेक्ट किया और दूसरा दाहिकर परिवार के जो लोग हैं उनके ब्लड सैंपल भी पुलिस ने कलेक्ट किए, और इन दोनों सैंपल्स को पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भिजवा दिया। कई महीने गुजरे, लेकिन जब रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये डेड बॉडी जो है किसी और की नहीं बल्कि शंकर दाहिकर की ही है, उसी परिवार की जिस परिवार का लड़का गायब था और जिस परिवार के लोग इस डेड बॉडी को अपने घर के लड़के की लाश के तौर पर पहचानने से इनकार कर रहे थे। अब ये बात क्लियर हो गई कि डेड बॉडी जो है शंकर की थी, लेकिन अब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि पुलिस ये पता कैसे लगाए कि शंकर दाहिकर इस हाल में कैसे पहुंचा। पुलिस ने अब घर वालों से पूछताछ शुरू की, क्योंकि कहानी की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, घर से निकला होगा तभी जाकर कत्ल की घटना हुई होगी। कब निकला, कितने बजे निकला, क्यों निकला,
किससे दोस्ती है, दुश्मनी है, पुलिस सारी चीज़ें पता करने लगी। घर वाले सारी चीज़ों के मामले में बिल्कुल अनजान थे और वो लगातार हर सवाल का जवाब इसी बात के साथ दे रहे थे कि उन्हें पता नहीं है। हाँ, उन्होंने घर से निकलने का वक्त, तारीख, ये सब ज़रूर बताया था, लेकिन इसके अलावा दोस्ती, दुश्मनी, रिलेशनशिप, रुपया, पैसा, हर बात को लेकर घर वाले जो है ये कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो एक तरह से नेगेटिव रिस्पांस जो है वो परिवार वालों की तरफ से पुलिस को मिल रहा था। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद लेने की शुरुआत की, आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, इधर उधर से जानकारी जुटाई। तो पता चला कि ये शंकर नाम का ये जो लड़का है, इसका अपनी ही भाभी मनीता के साथ जो है उसके काफ़ी कड़वे रिश्ते हैं, मतलब बहुत बुरे ताल्लुकात हैं। भाभी जो है उस परिवार में, दाहिकर परिवार में भी जो है वो अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करती है, यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर की भी एक आध बार पिटाई की है। और भाभी का जो ये पक्ष है व्यक्तित्व का, वो एक नोटोरियस टाइप की लेडी के तौर पर उस पूरे इलाके में जानी जाती थी। तो ये पता चला कि शंकर की अपनी भाभी से भी बड़ी अनबन थी और अक्सर देवर और भाभी में बड़ी तीखी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर की हत्या जो है भाभी ने ही कर दी हो या करा दी हो। पुलिस अब इस एंगल से जांच करने लगी। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस ने इकट्ठा किए, मनीता के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई, जब हत्या की घटना हुई उस जगह पर किस किस के मोबाइल हो सकते हैं, इसके लिए पुलिस ने मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा निकलवाया और दूसरे तमाम एविडेंसेस को भी पुलिस ने स्कैन किया। इस तरह से एक लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस को एक बड़ी शॉकिंग बात पता चली। पुलिस को ये पता चला कि शंकर दाहिकर का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी ने ही किया है, बल्कि ये कह सकते हैं कराया है, क्योंकि भाभी ने खुद तो कत्ल नहीं किया लेकिन उसने इसके लिए सुपारी दी थी। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात इससे भी आगे ये है कि सुपारी सिर्फ 2000 रुपये की दी थी। आप देखिए कितनी अजीब और हैरानी वाली बात है। ऐसे तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, करोड़ों अरबों रुपए भी इंसान की जान के सामने देखा जाए लॉजिकली तो वो कम है, लेकिन यहाँ इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि महज 2000 रुपये की सुपारी में एक नौजवान का कत्ल कर दिया जाता है। तो पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि मनीता चूंकि शंकर से चिढ़ती थी तो उसने अपने भाई संदीप दाहिकर को ये कहा था कि वो किसी भी तरह उसके देवर की हत्या कर दे। संदीप ने अपने एक दोस्त नीलेश को अपने साथ मिलाया। इस काम के लिए मनीता ने अपने भाई को 2000 रुपये दिए थे, उसमें से 1000 रुपये संदीप ने अपने पास रखे और अपने दोस्त नीलेश को 1000 रुपये दिए और दोनों ने इस 2000 रुपये के एवज में शंकर के कत्ल की हामी भरी। एक रोज़ शराब पार्टी के बहाने इन दोनों लड़कों ने शंकर को बुलाया और बुलाने के बाद जमकर शराब पिलाई, फिर सुनसान जगह पर ले गए और ले जाने के बाद जैसा कि होता है इस तरह के मामलों में अक्सर, बेल्ट से गला घोंटकर पहले दोनों ने उसकी जान ले ली और फिर लाश की पहचान न हो सके इस इरादे से मलिया गांव में उसकी बॉडी को फेंक कर उसे आग के हवाले कर दिया। लाश धुधु कर जलने लगी, दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं था, अंधेरा था। ये दोनों लड़के वहाँ से कत्ल करके फरार हो गए। इधर जब जांच शुरू हुई, डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई, पुलिस के मुखबिर जो है एक्टिव हो गए, तो इन दोनों लड़कों को पता चल गया कि मामला खुल सकता है। दोनों लड़के फरार हो गए, महाराष्ट्र चले गए। लेकिन पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र पहुंची और वहाँ से उन्होंने संदीप और नीलेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन दोनों ने कत्ल की बात कबूली और महज 2000 रुपये में कत्ल करने की बात भी मानी। लेकिन इस मामले की जो मास्टरमाइंड है, जिसने कत्ल की साजिश रची, मनीता, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और फरार है। पुलिस फिलहाल मनीता की तलाश कर रही है, लेकिन एक महिला का ये रूप देखकर खुद उस गांव के और आसपास के लोग जो हैं वो हैरान हैं। बड़ा अविश्वसनीय सा है कि कोई इतनी गहरी और इतनी भयानक साजिश जो है रच सकती है। हालांकि देखा जाए तो चूँकि हम क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और रोज़ाना इस तरह की चीज़ें देखते हैं और आप लोग भी क्राइम तक परिवार के सदस्य हैं, तो इस तरह की कहानियाँ आप भी रोज़ाना सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैरानी अब हम लोगों को शायद न हो, लेकिन अभी भी जो लोग रोज़ इस तरह की खबरों से वाबस्ता नहीं होते या जिनका पाला नहीं पड़ता, उन्हें इस तरह की घटनाएं चौंकाती तो हैं। ये घटना भी बहुत हैरान करने वाली थी और इस पूरी कहानी में जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट मेरे हिसाब से है वो यही है कि सिर्फ 2000 रुपये में एक आदमी का कत्ल कर दिया गया। तो किसी की ज़िंदगी इतनी भी सस्ती हो सकती है कि 2000 रुपये की सुपारी निकाल कर किसी की हत्या कर दी जाए, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही सच है। तो आज की कहानी यहीं तक।